अब तक आपने देखा शहजादी रुकैया को शहजादे अकबर पे भरोसा होता है कि वो अच्छे और नेक इंसान है। शहजादी रुकैया अपनी बदसलूकी के लिए शहजादे अकबर से माफी मांगती है। शहजादे अकबर को पता चलता है कि उनके दादा बादशाह बाबर ने हिंद पर युद्ध के दाव पेचों की किताब लिखी है और वो किताब कुतुब खाना में रखी है। शहजादी रुकैया शहजादे अकबर से कहती है कि बादशाह हुमायूं से छिपते हुए किताब हासिल करे। शहजादे अकबर अपने दोस्तों के साथ कुतुब खाने जाते हैं। कुतुब खाने में शहजादे अकबर पर जानलेवा हमला होता है। शहजादे अकबर उनका डट के मुकाबला करते हैं और किताब हासिल करते हैं। अब आगे। जब हमने आपको सख्ती से मना किया था कि आप महल के बाहर नहीं जाएंगे, तो आप महल के बाहर चले कैसे गए? जिन सिपाहियों को शहजादे के ख्वाबगाह के बाहर तैनात किया गया था, उन्हें दरबार में पेश किया जाए। माफ करिएगा अब्बा हुजूर, लेकिन इसमें उन सिपाहियों की कोई गलती नहीं थी, बल्कि हमने ही उन्हें गुमराह किया और महल से बाहर निकल गए। आपकी इस गुस्ताखी की वजह जान सकते हैं हम? हमारे दादा हुजूर की ये किताब तुझके बाबरी, हम इसकी ही तलाश में काबुल के कुतुब खाने में गए। हमें लगा इसे हासिल करने के बाद हम आपको हिंद की ओर बढ़ने के लिए मना लेंगे। वलीअहद, इस किताब से बढ़कर आपकी खून की कीमत है और आपकी जान को जोखिम पर डालकर हम हिंद पर हुकूमत नहीं करना चाहते। जख्मी हैं आप, दिल्ली पर हुकूमत करने के अपने इस ख्वाब को अपने जहन से निकाल दीजिए और जाइए अपने ख्वाबगाह में जाके आराम फरमाइए। आलम बना, ये हेमू के सिपाही हैं। इन्होंने ही कुतुब खाने में वलीअहद पे हमला किया था। और इस हमले की तदबीर लिखने वाला और इनका सरदार और कोई नहीं आलम पनाह, सुल्तान कामरान है। कामरान, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए आलम पनाह। इस तक के लालच ने हमसे इतना बड़ा गुनाह करवा दिया, हमें माफ कर दीजिए। बोलिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, बोलिए हमें। हमसे माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई आलम पनाह, हमसे गलती हो गई। चचा जान, क्या इसलिए हमने आपकी सजा माफ की थी? आज हमें यकीन हो गया, हमें यकीन हो गया कि आपकी नजरों में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। नहीं, रहम। जब हुकूमत ने वलीअहद आपसे मुखातिब हो रहे हो तो बीच में बोलने की गुस्ताखी ना करें, वरना आपकी सजा बढ़ाई भी जा सकती है। बाबरी कानून के तहत एक बागी को सुधरने का दूसरा मौका दिया जाता है, और आपने उस मौके की इज्जत नहीं की। नहीं, इसलिए आपको सजा जरूर मिलेगी। माफ कर दीजिए, बोले माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। नहीं,
इस गुस्ताख को हमारी सल्तनत से उठा के बाहर फेंक दो। नहीं 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 नहीं, माफ कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बड़े अब्बा रहम करें। हम हमारे अब्बा हुजूर के करतूत से शर्मिंदा है, खुदा के वास्ते रहम करें। माफ कर दीजिए हमें आलम पना। ले जाओ इसे। नहीं नहीं नहीं, रहम कीजिए हम पे। नहीं वलियत, हमें माफ कर दीजिए। नहीं बड़े अब्बा, हमें माफ कर दो। नहीं क्या अभी भी आपको लगता है कि इस बेशकीमती किताब के लिए हमारे खून के चंद कतरे बहाना गैर मुनासिब? हमारे दुश्मनों की तादाद अब बढ़ती जा रही है अब्बा हुजूर। शहजादे, हम आपको खोना नहीं चाहते। हमारा यकीन करें, हमें कुछ नहीं होगा अब्बा हुजूर। हमारे पास फौज है, तदबीर है। हमारे दादा हुजूर की लिखी इस नायाब किताब के नक्शों ने हमारे हौसलों को और बुलंद कर दिया है। हम आपकी बात से सहमत है, पर क्या लगता है आपको? क्या ये हमारा ख्वाब नहीं है? क्या हम दिल्ली पर मुगले सल्तनत का परचम लहराता नहीं देखना चाहते? देखना चाहते हैं, और हमें इंतजार है सही वक्त का। वो वक्त आ गया है अब्बा हुजूर, उस तख्त को हासिल करने का जो हमारा है। हिंद पर हुकूमत सिर्फ आपका और हमारा ही नहीं, बल्कि हमारे दादा हुजूर फिरदौस मकानी शहंशाह बाबर का भी ख्वाब था। अब और देर करना मुनासिब नहीं अब्बा हुजूर। हिंद की रियाया आपका इंतजार कर रही है। हमें अपने वली अहद पर बेहद फख्र है। हमने अपना इरादा बदल दिया है। अब हम जल्द से जल्द दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आलम बना जिंदाबाद, वली अहद जिंदाबाद, आलम बना जिंदाबाद। और दिल्ली जाने से पहले वली अहद को हमारी एक शर्त माननी होगी। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है अब्बा हुजूर। सोच लीजिए, क्योंकि मुगल अपनी जबान से पीछे नहीं हटा करते। बेशक अब्बा हुजूर, शहंशाह के हुक्म की तामील होगी। आप हमें शर्त बताएं। ये शर्त एक जिम्मेदारी है, एक वादा है, जो हमने अपने जन्नत नशीन भाई सुल्तान हिंदाल से किया। हम उनकी शहजादी रुकैया को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। हमेशा इनका ख्याल रखेंगे, इनकी हिफाजत करेंगे। आप बेफिक्र रहें अब्बा हुजूर। शहजादी रुकैया की हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी है। शहजादी रुकैया हमारी सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, अभी हमारे खानदान का हिस्सा होने वाली। और हम ये ऐलान करते हैं कि दिल्ली रवाना होने से पहले वली अहद अकबर और शहजादी रुकैया का निकाह पढ़वा दिया जाएगा। शहजादे, क्या आपको ये बात कबूल है? कबूल। मुबारक हो। रुक जाइए। वली अहद, आप आ गए। हम जानते थे कि हमारी गलती को माफ करने के लिए आप जरूर आएंगे। आप तो रहम दिल हैं। हम जानते हैं कि अपने चचा को आप हरगिज़ सजा नहीं दे सकते। हमारी रहम दिली को आपने हमारी कमजोरी समझ लिया चचा जान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है वली अहद। एक मौका आप हमें दे दीजिए। हम आपको दोबारा शिकायत का हरगिज़ मौका नहीं देंगे। बस
एक मौका दे दीजिए। आपने हमारे अब्बा हुजूर के रहमो करम का गलत फायदा उठाया, इसलिए वक्त आ गया है कि हम आपको याद दिला दें कि पहली बार जो की जाए वो गलती, दूसरी बार जो किया जाए वो गुनाह, पहली बार जो की जाए उसके लिए माफी और दूसरी बार के लिए सजा। नहीं 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 बोलिए, नहीं रहम कीजिए, हमारा नहीं, कम से कम अपनी चाची जान का तो सोचिए। हमें चाची जान के लिए बेहद अफसोस है कि उन्हें आप जैसा शौहर मिला जिस बार आपके गुनाह माफी के काबिल नहीं। तख्तो ताज की रौनक ने जिन आंखों को अंधा कर दिया था, उन आंखों को नोच लेना चाहिए। नहीं रहम बोलिए। चाचा जान को सरहद से बाहर निकालने से पहले उनकी आंखें नोच ली जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसी सजा हमें मत सुनाइए, हमें माफ कर दीजिए, आपसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। इस बार हम रिश्तों की फरियाद नहीं सुनेंगे, क्योंकि इस बार फैसला हमारे अब्बा हुजूर का है, इस सल्तनत के शहंशाह का है। उनका हुक्म बाबरी कानून की गवाही है और हमारे लिए बाबरी कानून से बढ़कर कोई भी नहीं। रहम कीजिए, आखिरी बार रहम कीजिए वलीयत। खान बाबा ले जाइए। नहीं नहीं, रहम कीजिए, रहम कीजिए, रहम कीजिए वलीयत, रहम कीजिए। आखिर वो दिन आ ही गया। हिंद की किस्मत ने करवट बदली। शहंशाह हुमायूं की फौजें अब अफगानों के फंदे से दिल्ली और हिंद को आजाद कराने और हेमू का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। इस दौरान शहजादी रुकैया की जिंदगी वालिहाद अकबर से जुड़ गई। फिर अकबर की अगुवाई में मुगलों की फौज दिल्ली हासिल करने का जज्बा लेकर काबुल से चली और एक के बाद एक रोहतस, लाहौर, दीपालपुर और जलंधर मानकोट पर फतेह का परचम लहराती तेजी से सरहिंद की तरफ बढ़ने लगी। शहंशाह हुमायूं और सिपा सालार बैराम खान ने अफगानी फौजों को बड़ी मात दी और इस तरह मुगलों ने दिल्ली पहुंचकर हिंद पर अपनी हुकूमतों की जड़ों को फिर से बुलंद किया। शहजादे अकबर की तकदीरों और हौसला अफजाई के चलते शहंशाह हुमायूं का ख्वाब हकीकत में तब्दील हुआ। अदाली शाह के वजीर हेमू ने इस मौके का फायदा उठाकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस बात की खबर मिलते ही वालिहाद अकबर ने बैराम खान की मदद से पानीपत के मैदान में एक बड़ी जंग लड़ी, जिसमें हेमू का कत्ल कर दिया गया और दिल्ली पर फिर अकबर की अपनी हुकूमत का दौर शुरू हुआ। अपने अब्बा हुजूर शहंशाह हुमायूं के इंतकाल के गम से अकबर उभरे भी ना थे कि मुगलिया सल्तनत की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। दिल्ली में अकबर की ताजपोशी की गई और अकबर बन गए हिंद के शहंशाह, जहां पनाह जिल्ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सजदे में निगाहें रहे सभी होशो की रत, बादशाह रहे शहंशाहों के शहंशाह, आलम पना जिले इलाही शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोश हो रहे हैं। होशियार फरगना के सुल्तान अब्बास मिर्जा की मलिका बेगम सुल्ताना खन्नूम तशरीफ ला रही हैं।
जिले इलाही, आपको खास मुबारकबाद देने के लिए बेगम जनाब सुल्तान खानुम फरगाना से आई हैं। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं मलिका। आपके आने की हमें बेहद खुशी है। हमें भी। फरगाना का नजराना कबूल करें जिले इलाही। आप तशरीफ रखें मलिका। ताजपोशी की तकरीब का आगाज किया जाए। मौलाना साहब और पंडित जी, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस मुबारक मौके को मुगलिया कानून और शान शौकत से अंजाम दिया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या अल्लाह, तेरे सामने खड़े ये बंदे, तेरे नेक बंदे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, हिंद की रियाया पर रहमदिली के साथ अता करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। अब आप शहजादे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को शाही ताज से नवाजें। शाही ताज पेश किया जाए। जलालुद्दीन मोहम्मद का इकबाल। जन्नत नशीन बादशाह हुमायूं की विरासत आपको सौंपते हुए और आज सभी आम और खास के सामने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को हम हिंद का बादशाह ऐलान करते हैं। मुबारक हो शहजादे। जाफनाह को बहुत मुबारक हो। हमें पूरा यकीन है कि आपकी सरपरस्ती में मुगलिया हुकूमत कामयाबी की नई बुलंदियों को छुएगी। शुक्रिया मलिका। मुबारक हो शहजादे। जिले इलाही जिंदाबाद, जिले इलाही जिंदाबाद, जिले इलाही जिंदाबाद, जिले इलाही जिंदाबाद। हमारे अब्बा हुजूर जन्नत नशीन शहंशाह हुमायूं, उनकी रुखसती के गम से हम उबरे भी नहीं थे। हमें इस हुकूमत की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हम अपने अब्बा हुजूर जन्नत आशियानी शहंशाह हुमायूं और हमारे दादा हुजूर फिरदौस मकानी शहंशाह बाबर की कसम खाकर कहते हैं कि हमारी हुकूमत में आप सबकी हिफाजत का पूरा ख्याल रखा जाए। सभी को अपने मजहब पर चलने का और अपने सभी त्योहारों को मनाने का पूरा हक दिया जाए। लगानों को माफ कर दिया जाएगा और शाही खजाने से गरीबों की मदद की जाएगी। हिंद की रियाया आज से तरक्की और खुशहाली का नया सूरज देखेगी।
हमारी सल्तनत के दरवाजे आप सबके लिए हमेशा खुले। दिल्ली इलाही जिंदाबाद, दिल्ली इलाही जिंदाबाद, दिल्ली इलाही जिंदाबाद, दिल्ली इलाही जिंदाबाद, तशरीफ है। जिंदाबाद, दिल्ली इलाही जिंदाबाद। जश्न शुरू किया जाए।